इन द बिगिनिंग ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी मेरी मेंटोर ने मुझे कहा था कि सुमा, तुम्हारी माँ की लाइफ तुम्हारे लिए ब्लूप्रिंट है। सो यू नीड टू ऑब्जर्व फ्रॉम योर मदर्स लाइफ कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो तुम्हें उस वक्त सही नहीं लगा और तुम्हें वो चेंजेस अपनी लाइफ में लानी है। सो दैट्स अ लेसन फॉर यू। अक्सर हम सुनते आए हैं बचपन से कि हर बच्चे के लिए उसकी माँ उसका पहला स्कूल होता है। और आजकल हम ये भी सुनते हैं कि हर सोल जन्म लेने से पहले उस गर्व को ढूंढता है, उस माँ को, उस सोल को ढूंढता है जहाँ से उसे जन्म लेना है। क्यों? क्योंकि उसी गर्व से जन्म लेके उसी माँ के साथ रह के उसे अपने सोल के लेसन्स लेना और इजी हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी कि कैसे ये सोल्स अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए माँ को चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि जब कोई सोल अपनी माँ को ऑब्ज़र्व करता है ना, जन्म लेता है और अपनी माँ को ऑब्ज़र्व करता है, तो माँ की अच्छाइयों के साथ-साथ वो माँ की उन चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करता है, जो उसे अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए, जहाँ पे उसे लगा कि ये गलत है। सी वी कांट एक्सपेक्ट अ मदर टू बी वेरी परफेक्ट। मदर्स भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी सोल है, इम्परफेक्शन सब में है। तो उनको उस दर्जे पे बिठा देना कि जहाँ पे उनसे ये एक्सपेक्ट की जाए कि वो कोई गलती नहीं करेंगी, ये अपने आप में बहुत गलत है। सो मदर से भी गलती होती है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ किसी भी रिलेशनशिप में उनसे गलती हो सकती है। सो वो सोल जो उस गर्भ से आया है वो नोट करता है और वो उन चेंजेस को अपनी लाइफ में ला सकता है अगर वो सोल इतना अवेयर है तो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बचपन से अपनी माँ को देखा है दैट शी इज़ नॉट लविंग हरसेल्फ, उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा। शी इज़ ऑलवेज अबाउट एवरीवन, प्लीजिंग एवरीवन, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। सो मेरे माइंड में एक प्रिंट छोड़ देगा कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बिकॉज़ आई एम सीइंग हर सफरिंग इन हर होल लाइफ। तो मुझे अपनी लाइफ में वो नहीं चाहिए। आई वांट टू लव माई सेल्फ। मुझे अपनी लाइफ में वो चेंजेस करना है। सो वो सोल चुनता है ऐसी ही माँ को जिसके थ्रू उसे इस धरती पर लेसन लेना ईजी हो जाएगा। So it can be anything. It can be patience, it can be forgiveness, it can be self care, self love. कुछ भी हो सकता है। डीपर लेवल पे होता है, सोल लेवल पे होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक मटेरियलिस्टिक लेवल पे बताती हूँ कि मेरा प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेशन में था। फैशन से मेरा कोई लेना देना नहीं था, पर विद द टाइम मुझे फोर्स किया गया टू गो टूवर्ड्स फैशन इंडस्ट्री और मैंने फ़ैशन में एक स्टेप रख दिया और फैशन की लाइन में निकल गई। सो नाउ व्हेन माय डॉटर इज़ परसुइंग हर करियर, उसने फ़ैशन को अपना एक सब्जेक्ट ले लिया और जहाँ पे उसे ज़रूरत होती है, नाउ आई एम द वन हु इज़ हेल्पिंग हर आउट कि यहाँ पे ये क्या करना होता है, कैसे करना होता है। सो कहीं न कहीं ये पास्ट में या जब भी वो जन्म ले रही होगी, जब भी उसने डिसाइड किया होगा कि मुझे इस माँ के थ्रू जाना है, तो ये सारी बातें वहाँ पर डिसाइड की गई होगी। चाहे आप वो हॉरोस्कोप से देख लें, हॉरोस्कोप में भी दिखेगा, चाहे मैं उसको स्पिरिचुअल लेवल पे बताऊँ, तो स्पिरिचुअल लेवल से भी पता लगता है। सो हर एक सोल जब वो गर्व चुनता है, तो वो देखते हुए चुनता है कि ऐसी कौन-सी सोल है जिसके थ्रू जाने के बाद मेरी जर्नी इस धरती पर ईज़ी हो जाएगा या मेरा लेसन्स लेना ईज़ी हो जाएगा।